क्या होता है, जो आज पढ़ाया गया वही जाके पढ़ोगे तो जो समझ में नहीं आएगा वो कल टीचर से पूछ भी लोगे। प्लस क्योंकि आज हम समझ के आए हैं तो हमें याद भी जल्दी होगा। 10 दिन बाद पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग से थोड़ी थोड़ी गायब हो जाएंगे, है ना। डाली हेडिंग कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा एक हिंट और लिख लो वहीं पर, आयनिक बॉन्ड जहाँ लिखा है, आयनिक बॉन्ड का एक नाम और है, आयनिक बॉन्ड को एक नाम और है, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आयनिक बॉन्ड की हेडिंग डाली ना वहीं आयनिक बॉन्ड के साथ ही डाल लो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो याद रहेगा। आयनिक बॉन्ड का एक नाम और है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ आपने आयनिक बॉन्ड की हेडिंग डाली थी कल, वहीं पर इसको लिख लो आयनिक बॉन्ड, और उसी पे एक और लिख लो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हेडिंग वहीं लिख लो ना अंश, जहाँ ये नहीं, ये कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बेटा क्या कर रहे हो, हम चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहे हैं। जे आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो और करके यहाँ लिख लो। कोवलेंट बॉन्ड में तो नहीं लिख लिया, कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं भैया, आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की जगह पे ही वहीं पर और करके लिख लो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखो, जब भी आपके सामने कोवलेंट बॉन्ड का नाम आए तो आप तब वे बातें याद करिएगा जब जब आपने अपने दोस्तों के साथ बराबर की शेयरिंग की है, चाहे पराठा की हो, छोटे में करते हो ना, आधा पराठा तुम दे दो आधा हम दे दें, या आज तुम चॉकलेट लाए चॉकलेट हमें दे दो, ऐसा बहुत किया होगा तुम लोगों ने, हम लोगों ने भी बहुत किया है। छोटे में दोस्ती से ज़्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं, लगता है कि यही हमारा सब कुछ है ना, ऐसा फीलिंग आती है छोटे में। तो हम अपने दोस्तों को बिल्कुल ये समझते हैं हमारी बिल्कुल सबसे करीब है, तो हम सब कुछ उसको बांटना चाहते हैं, तो शेयरिंग करते हैं ना। लेकिन एक चीज़ और ख़राब होती है छोटों में, शेयरिंग बराबरी की होती है। ये नहीं होता कि हमने आधा पराठा दिया तुम हमें एक पीस दे दो, आधा ही लेंगे वापस, या समोसा लाया तो आधी, ऐसा नहीं होता। छोटे घर में हो जाता है, अगर भाई भाई आ गए, एक समोसा आया तो आधा तोड़ेगा, नहीं तुम्हारा बड़ो है हमारा छोटा है, ये होती है शेयरिंग। क्या होगी, बराबर। बहुत खतरनाक होते हैं छोटे बच्चे, प्यारे होते हैं, खतरनाक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें उनके अंदर नेचुरली हैं। ठीक है, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बने, अभी शेयरिंग से नहीं बन रहा था, अभी एक डोनेट कर रहा था दूसरा ले रहा था, तो जो डोनेट कर रहा था वो पॉजिटिव हो रहा था, जो ले रहा था वो नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन आ रहा था जिसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वही क्या है हमारा आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर शेयरिंग से बने तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। एक बार बहुत अच्छे ध्यान रखना, शेयरिंग होगी इक्वल। कैसी होगी, इक्वल, मतलब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी एक देगा, अगर एक दो देगा तो दूसरा भी दो, और एक तीन देगा तो तीसरा। मतलब शेयरिंग कभी नहीं होगा ऐसा कि एक दो दे दे तीसरा चार चार दे दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं शेयरिंग कितने कितने की हो सकती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, तो कितने हो जाएंगे, दो, तो दो से हमेशा कितना बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, ये डिवाइड का साइन नहीं है। अगर शेयरिंग दो दो इलेक्ट्रॉन की होगी तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ फिर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर शेयरिंग तीन तीन इलेक्ट्रॉन की होगी तो फिर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए लिखिए इसमें, द बॉन्ड, डेफिनेशन लिख रहे हैं इसको, द बॉन्ड which is the bond which is formed by equal या इसी को आप लिख सकते हो म्यूचुअल बराबर, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग of electrons
called covalent bond, called covalent bond. The bond which is formed by equal sharing of electrons called कोवलेंट बॉन्ड. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो आयनिक बॉन्ड था वो किसके, देखो आयनिक और कोवलेंट में आपको डिफरेंस लिख के लाने हैं, तो डिफरेंस आप लोगों को खुद लिखने, हम चेक करेंगे. उसमें कैसे बनते हैं, शेयरिंग से नहीं बनते, बाय लॉस और गेन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें कैसे बन रहे हैं, शेयरिंग से बन रहे हैं. वो किसके बीच में बनते थे, मेटल एंड नॉन मेटल. ध्यान रखिएगा ये नॉन मेटल के बीच में बनते हैं. ध्यान रखिएगा नॉन मेटल क्यों, क्योंकि अगर एक मेटल हो गया दूसरा नॉन मेटल हो गया तो वही फिनोमिना हो जाएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल क्या कर लेगा, ले लेगा, है ना. ध्यान रखिए, लिखिए generally formed between non-metals. किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में, है ना. अब अगर हम एग्जाम्पल लिख लें तो देखिएगा, जैसे हम लिख ले हाइड्रोजन, तो देखिए एक कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. बात समझ में आ रही है. कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ पर, 1 की. टोटल कितने शेयर हुए हैं, 2. ध्यान रखिए. अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लें तो ए ऑक्सीजन, यहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 दोनों ने 2 दिए, ठीक है ना. और अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लें तो ये आपका. तो आप लोग को अब ये पता चल गया कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2. ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो 3. और 3 से ज़्यादा कभी भी 2 एटम के बीच में, ध्यान रखना हम क्या बोल, 2 एटम के बीच में कभी भी 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते. अलोंग 3 एक्सेस ही बन सकते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 एटम के बीच में आप 4 बॉन्ड बना दे. ध्यान रखिए, हम कह रहे हैं 4 बॉन्ड तो बन सकते हैं, ये बन गए 4, 7 भी बन सकते हैं, लेकिन 2 एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 3. बात समझ में आ रही है. 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3. तो समझ में आया कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बिटवीन एटम्स, बिटवीन 2 एटम मैक्सिमम 3. बात समझ में आई, यहाँ क्लियर हुआ. अभी हम इसके प्रॉपर एग्जाम्पल भी बताएंगे कैसे होता है. द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. अभी हम खूब LDS बनाने वाले हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर. तो ढेर सारे स्ट्रक्चर बनने हैं, आपके पेज के पेज भर जाने हैं. तो ये सब चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना. तो ये हो गया. अब ये किसके बीच में बनते हैं, नॉन मेटल, जनरली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल. अब ध्यान रखिएगा कुछ और बातें, फिर की प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं. अगर ये पोलर और नॉन पोलर 2 टाइप्स के हो सकते हैं. देखिए बनाइए हेडिंग छोटी सी, टाइप्स. तो टाइप्स में ध्यान रखिएगा, पोलर का मतलब क्या, एक में पॉजिटिव पोलर आ जाएगा, दूसरा में नेगेटिव. एक तब बनेंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो देखिए कब फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स. फॉर्म बिटवीन, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी हमें शॉर्ट में लिखवानी थी. थोड़ा सा इसको हम ऐसे नहीं लिखवा रहे, थोड़ा और इसको अच्छे से लिखवा रहे हैं. तो देखिए टाइप्स, आप लोग काटिएगा नहीं, उसी में एडजस्ट हो जाएगा. टाइप्स, तो टाइप्स में हम कैसा लिख रहे हैं, पोलर ध्यान रखिएगा इनमें पाया जाएगा. सीधे फॉर्म बिटवीन नहीं लिखना है आपको, सीधे लिखना है फाउंड इन मिनट की बची है, वैसे हम 5 मिनट में छोड़ रहे हैं. फाउंड बिटवीन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हाँ अच्छा, ये तुम लोग सही. हाँ फिर वो अब हम क्या बताएं, फिर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही. चलो फाउंड, देखो फाउंड इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स.
देखिए हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, ध्यान रखना, अगर जो एटम्स जुड़े हैं वो कैसे हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम कहेंगे हेट्रो, और अगर एटम सेम हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, होमो। जैसे H2 होमोएटॉमिक है, लेकिन HCl कैसा है, हेट्रोएटॉमिक। अब हम वहाँ पर ये अब देखिए हेट्रोएटॉमिक है तो पक्का कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अलग अलग, और अगर होमोएटॉमिक है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो फाउंड इन हेट्रो, तो हमें ये कवर करना था कि पोलर हेट्रोएटॉमिक में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि हम HF, HCl, HBr, HI, NH3, H2O, H2S, CO2, NO2, SO2, 4-5 एग्जाम्पल लिख लीजिए बस, ठीक है। क्या ये सभी हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं? कैसे पता करते हैं हेट्रो? अगर मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो तो हम क्या कहेंगे, हेट्रो। आपको दिख रहा है सभी मॉलिक्यूल्स में एटम्स कैसे हैं, डिफरेंट है, तो ये कैसा हुआ, हेट्रोएटॉमिक, ठीक है ना। अब ये हो गया पोलर, ठीक है ना, और टाइप्स में ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर CB है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लिखेंगे नॉन पोलर, तो ये हो गया पोलर, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर, सेकेंड लिखिए नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस में पाया जाएगा, होमोएटॉमिक, फाउंड इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। वैसे भी इसके बाद कल करेंगे क्योंकि मैथ वाले को जाना है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, etc। इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम कहें हाइड्रोजन का अगर हम थोड़ा सा बना दें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 2.1, इसकी भी क्या 2.1, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन है क्या किसी तरफ शिफ्ट होंगे क्या, तो इसमें पोलैरिटी नहीं आएगी, नॉन पोलर है। लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ पर HF की, हम इसकी बात कर लें HF की, HF तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 4 और इसकी कितनी 2.1, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इसकी तरफ, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो क्या बन गए पोल, तो ये कैसा हो गया पोलर और ये नॉन पोलर, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत कुछ होता है तो वो कल करेंगे। हाँ कहाँ पे, इस कहाँ, दोनों हाइड्रोजन तो है, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नाइट्रोजन है, दोनों क्लोरीन है, दोनों ब्रोमीन है, दोनों आयोडीन है, सेम तो है। डिफरेंट कब होंगे, जब एक हाइड्रोजन हो दूसरा कोई और हो। अब यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का है दूसरा किसका है, क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का दूसरा क्लोरीन की, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स में 2-3 प्रकार के एटम्स पाए जा रहे हैं ना, इसमें कैसे पाए जा रहे हैं, 1 टाइप्स के। अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट फिर जाना है। हम एक काम करो, चीज फॉर्म बाई इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स टाइप्स पोलर नॉन पोलर, इतनी है ना, पोलर नॉन। ध्यान से देखो, अभी तक हमने 2 प्रकार के बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ध्यान रखिएगा, जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, बिटवीन अपोजिट चार्ज, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन, है ना। आयनिक बॉन्ड की 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो ये आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, दूसरे पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर सॉलिड में, गुड कंडक्टर मॉल्टन में, इक्वेशन में। ये 3 चीज़ें आयनिक बॉन्ड के बारे में 100% पता होनी चाहिए, बाकी बहुत सिंपल तरीके से आप उसको पढ़ लो, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड की बात हम जब भी करें तो बात ध्यान रखना, ये हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा और शेयरिंग कैसी होगी, इक्वल।
किसकी शेयरिंग होती है, हम जानते हैं रिएक्शन सिर्फ एक ही वजह से हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो किसकी शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग। अगर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो अलग अलग एटम्स के बीच में बनेगा तो वो उसमें पोल आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम पोलर है। और ये अलग अलग एटम मतलब कौन सा, हेटेरोएटॉमिक। अगर कोवैलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच में बन रहा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, होमो एटॉमिक। अब यहाँ तो ये नॉन पोलर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ जाएंगे ना यहाँ। लेकिन हम अगर HF की बात कर ले तो ये पोलर होगा, रीजन इसकी 4 है और इसकी 2.1, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, है ना। ये हमने कल यहाँ तक बताया था। नहीं, अब देखिए इसकी आगे नेक्स्ट, गेटेड मत खोल के आएगा। और देखो ये मॉस्किटो यहाँ पर रैंडमली मूव कर रहा है, ये देखो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। चलिए तो लिखिए इसमें, फॉर्म टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क बोलो, फॉर्म टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दो प्रकार के नेटवर्क बनाता है। तो टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क में फर्स्ट जो है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्म, और सेकंड जो है वो है नेटवर्क फॉर्म। वो है नेटवर्क फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे एग्जाम्पल बात कर लें हम, S4P8। अब जैसे आप सल्फर लिखते हो, पता है सल्फर आपका नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, इन टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। मतलब सल्फर के कितने एटम आपस में जुड़े होते हैं, 4, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर। थोड़ा हम गलत लिख गए, सही करो, P4S8, दिस इज राइट। हम इनकी स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, इन ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। मतलब सल्फर का एक जो आपका एलिमेंट है तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कितने एटम्स होते हैं, 8, और फॉस्फोरस के 4, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। और ये भी आपके नॉन पोलर होंगे। अगर हम इसकी आपको स्ट्रक्चर बता दें थोड़ी सी सल्फर की, तो कुछ इस प्रकार से, बनाना हो बना लीजिएगा, नहीं बनाना हो मत बनाइएगा, अभी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। केज लाइक स्ट्रक्चर, एक मिनट रुक जाओ, सही नहीं बनी है। देखो काउंट करते हैं 8 सल्फर होते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये केज लाइक स्ट्रक्चर होती है सल्फर की, इस प्रकार से। बनाना हो तो बना लो, नहीं तो फिर अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं आगे। ठीक, फॉस्फोरस की कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है फॉस्फोरस की।
ये होती है फॉस्फोरस की, है ना। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आया था तो हमने बता दिया, अगर बनाना हो तो बना लो, नहीं तो नहीं। तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे ऐसे कर लो, फिर ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। नेटवर्क फॉर्म में जो एग्जाम्पल हैं वो लिखना, डायमंड, ध्यान रखिएगा, डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है ना। डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दो आपके नेचुरल, दो नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, फुलेरीन, फुलर नहीं बेटा, फुलेरीन, फुलेरीन भी फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो भी होता है। ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट, हाँ, ग्रेफाइट पेंसिल नहीं होती बेटा, कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रोप्स है, जो पेंसिल की लीड वगैरह बनती है वो ग्रेफाइट। या सेल वगैरह का भी तोड़ना तो सेल में बीच में एक काला काला लगा रहता है, वो इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। कार्बन का आपके आंसर का ये रहता है, केमिकली ये प्योर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, टोटल कार्बन का बना होता है। आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपके बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड ऑफ बोरोन इज आर्टिफिशियल हार्डेस्ट। अब ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज़ यहाँ बता दें, डायमंड में कार्बन sp3 स्टेट में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, भविष्य में काम आएगी, हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। sp3 स्टेट में होता है कार्बन, ये होती है इस कार्बन में डायमंड की टेट्राहेड्रल फॉर्म पाई जाती है इस प्रकार से। और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 स्टेट में होता है, sp, अब ये नहीं आएगा अभी समझ में, आगे बताएंगे क्या। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है किसके पास, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से कितने से बॉन्ड बनाया, 3 से 1। अब आपसे पूछ लेते हैं कि ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, कार्बन का बना है ना ये, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है, रीजन ये, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया इसके पास, फ्री। जबकि इसमें इसके पास 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, यूज कर लिए, तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्स्ट्रा बता दिया हमने यहाँ तो एग्जाम्पल बेस, अभी हम भविष्य में फिर आपको ये अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रही ध्यान रखना कि डायमंड में कार्बन sp3 होता है और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 होता है। इसमें 4 के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले लेते हैं, इसमें 3 लेते हैं, इसलिए कंडक्टर होता है, ठीक है। फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब बहुत से यहाँ पर चीज़ें हम बता सकते हैं, मन से तो आ रहा कि बताएं, पर बोल नहीं रहे हम इसलिए क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाए, वो आपके नहीं। ये अब आपके एग्जाम में बहुत से कि ऑक्सीजन सल्फर दोनों सेम ग्रुप के हैं, तो ये गैस क्यों होता है, सॉलिड क्यों होता है, ये पूछा गया है कई बार। तो इसका कारण है सॉलिड होने का ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फॉस्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है कि इसको हवा के कांटेक्ट में लाओगे तो ये जलने लगता है, फॉस्फोरेंस शो करता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, फॉस्फोरस, है ना। इसका कारण है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है 60 डिग्री का पाया जाता है, इसके कारण इसमें जो बॉन्ड टेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये टूटने लगते हैं और हवा से क्या करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। तो बोलने के लिए हमारे मन में बहुत कुछ है अभी, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बोलेंगे तो फिर आपका आगे का रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको इतनी पे रखते हैं, फिर बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। डाली हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स किसे कहेंगे पता है ना, जिसमें कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो आयनिक कंपाउंड थे वो जनरली कैसे होते थे, सॉलिड। ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स, all 3 physical state
दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, आपके इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी आने वाली है, जितनी एक बॉर्न हैवर्थ साइकिल को अगर छोड़ दें तो सब कोवलेंट कंपाउंड की आने वाली है, चाहे वो बेस्पर थ्योरी हो, चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, चाहे एमओटी थ्योरी हो, चाहे वो रेजोनेंस हो। इसका रीजन ये है कि ये डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ये तो सब कुछ इन्हीं का बनना है, जियोमेट्री इन्हीं की बननी है, शेप इनका बनना है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ रेडी से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर इनकी भी बनती है, आयनिक की भी, तो दोनों की बनती है। तो आपको इनका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपको यही सब, ये चैप्टर पूरा इसी पॉइंट के कारण बहुत बड़ा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शनल होते हैं, एक निश्चित दिशा में जाके अरेंज होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। अब अगर डायरेक्शनल है तो इनका फिक्स्ड शेप भी होगा, फिक्स्ड जियोमेट्री भी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्शनल मतलब पट्टी, जैसे आयनिक कंपाउंड था, कहीं से भी कुछ आके चिपक रहा है, नॉन डायरेक्शनल। इसमें पर्टिकुलर बॉन्ड पाए जाएंगे फिक्स डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में बॉन्ड पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी आके कोई चिपक जाएगा। डायरेक्शनल इन नेचर, दैट इज हैव फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स, या आप ले सकते हो शेप एंड जियोमेट्री, है फिक्स स्ट्रक्चर्स या शेप एंड जियोमेट्री। ठीक है, देखिए ये सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके जो सॉलिड भी होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट टाइप के होते हैं, और लिक्विड और गैस आयनिक कंपाउंड पे क्या होते थे, हार्ड, है ना। तो अब ये हार्ड नहीं होते हैं, ये आपके जनरली सॉफ्ट होते हैं, और सॉलिड के फॉर्म में हैं तो सॉफ्ट होंगे, या फिर अपनी लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अब आप देखना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम। लेकिन एक्सेप्शन भी है, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जनरली लो, जनरली हैव लो MP melting point and कैपिटल से लिखो जिसमें आइडेंटिटी अलग से दिखे थोड़ा सा, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली हैव नो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके जैसे O2 है, O2 एक कोवलेंट कंपाउंड है। अब वो क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, होता तो अभी सब जगह क्या फ्लो हो रही होती, इलेक्ट्रिसिटी। NO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। CO2 हो गया, कार्बन हो गया, दे ऑल आर द कोवलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। लेकिन एक एक्सेप्ट है, एक नॉन मेटेलिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है, दैट इज इन ग्रेफाइट। अब आपसे पूछ लेते हैं कि ग्रेफाइट की मेटल कैसे होते हैं, आप कहोगे कंडक्टर। नॉन मेटल आप कहोगे नॉन कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, और सीधे सीधे बोल दो कि है ही नहीं कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर। लेकिन फिर पूछ लें कि कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं, आप कहोगे नहीं क्योंकि नॉन मेटल है। फिर पूछ लेंगे कि ग्रेफाइट क्यों करता है, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, इवन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर जाता है, कंडक्ट कर जाता है। रीजन क्या है, अब ये बताए, उसके पास क्या बचता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, वो उसका कारण है। तो लिखिए इसमें नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बेटा इसको थोड़ा सुधारो बेटा, सिद्धार्थ एक रुमाल और लेके आओ। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा, नॉन कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ये आपको कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों स्टेट में होते हैं, जे पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, इनकी फिक्स स्ट्रक्चर्स होगी, शेप होगा, जियोमेट्री होगा, बन जाएगा। सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट तो हमने बनवा दिए थे ना, एक बार हम देखें थोड़ा, हमने अभी तक नोट्स में क्या क्या राइट करवाया है, दिखाओ।
कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखवाई है। फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स एक बार और लिखवा देते हैं। बहुत सही, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, बहुत सही जा रहे हो। मॉलिक्यूलर है, नेटवर्क फॉर्म है, प्रॉपर्टी 3, अभी चौथी नहीं लिखी तुमने? अच्छा वहाँ लिख दी, जनरली है, यहाँ क्यों छोड़ दिया? अच्छा, नॉन डार्सन एक्सेप्ट ग्रेफाइड, चलो ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट हम पीछे भी लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। एक किन के बीच में बनते हैं? नॉन मेटल्स, ये हम कल लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर से लिख लो। हाँ, अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं? नॉन मेटल। तो कोवेलेंट कंपाउंड भी जनरली कौन होंगे? नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स, है ना, ध्यान रखिएगा। फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है। आज से हम रैंडमली हर एक के घर में कम से कम 2 व्यक्तियों के घर में कॉल करेंगे। और ये बात ध्यान रखना, हम आपकी पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर हमने घर में फ़ोन किया और हमें ये पता चला कि आप घर में पढ़ने नहीं बैठते हो, तो फिर हमारी तरफ से आपको नमस्कार है। नमस्कार का मतलब है कि आप और अब हम साथ में नहीं रह सकते। फ़ोन आएगा रैंडमली, किसी के घर 2 घर में जाएगा वो, और किसी भी टाइम करेंगे हम। और हमें घर में अगर किसी के घर से पता चला कि बच्चा घर में कम से कम 3 घंटे नहीं पढ़ता है, तो समझ लेना छुट्टी। ये बात ध्यान रखना, 3 घंटे पढ़ना ही है घर में। घूमने उमने की हैबिट छोड़ो और अब पढ़ने की हैबिट डालो। बहुत हो गया अब बच्चों जैसा काम, कुछ बनना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 3 घंटे घर में पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में माता पिता से कहो हम कोई काम नहीं करेंगे, नहीं, काम भी करो, पढ़ाई भी करो, इसी का नाम लाइफ है। एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी एक एंजॉय है, ध्यान रखें। पढ़ने से ज़्यादा मज़ा किसी भी नहीं आता, ये बात ध्यान रखें। जिस दिन मन लग जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कि आप बुक्स छोड़े ना, इतना प्यार हो जाएगा बुक्स से, जैसे हमें, है ना। ये हम नहीं कह रहे, हम भी आप लोगों की तरह बुक्स देखते हुए भागते थे, लेकिन जब समझ में आने लगा तो बुक्स इतनी अच्छी लगने लगी कि लगता है मन में ऐसी फीलिंग आती है कि कब बुक्स लेके कुछ नया सीखने को बैठ जाए। तो ये टाइम लगेगा, आने लगेगा, रैंडमली पहुंच जाएगा। और इसको मजाक नहीं समझिएगा, मजाक ना समझिए। और हमें घर से अगर उसके माता पिता ने आपसे कह दिया, झूठ तो बुलवाने की कोशिश करिएगा नहीं कि ये घर में पढ़ने नहीं बैठता है, तो फिर ये समझ लो कि हम मार के थोड़ी पढ़ा सकते हैं आपको कि मारे हम। सीधी सी बात है, आप अलग रहे, हम अलग रहे। रैंडमली 3 घंटे पढ़ने बैठना है। अब हम आपको इतनी छूट दे सकते हैं क्योंकि आप लोगों की शुरुआत है, तो एक साथ 3 घंटे पढ़ने बैठ जाएं, या फिर अलग अलग बैठ जाएं, या 3 शिफ्टिंग में बैठ जाएं, वो आपकी इच्छा है। अब ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ता हो तो हमें उससे कोई टेंशन नहीं। हमारी ये वार्निंग उनके लिए जो बिल्कुल घर में नहीं पढ़ते, कॉपी किताब यहाँ वहाँ डाली और घूमने चले जाते हैं। और इस हैबिट को लास्ट ऑफ सेशन के लास्ट तक आपको 6 घंटे में कन्वर्ट कर देना है। घर में स्टडी 6 घंटे, और उसके बाद जौन सा एग्ज़ाम चाहो अपनी पसंद का एग्ज़ाम चुनो और क्रैक करो। फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है। अपने मन का एग्ज़ाम चुनो। 6 घंटे पढ़ने की आदत अगर लग गई तो यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक ना कर सके, लेकिन टाइम लगेगा बेटा। शब्दों में कहना आसान है, और 6 घंटे पढ़ना मन से एक टिपिकल काम है, थोड़ा समय लगेगा। तो शुरू में आज से रोज़ पहुंच जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स हो गई, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स हो गई, ठीक है। अब डालिए हेडिंग थोड़ा सा जल्दी से। हमने वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ी थी, यहाँ हम पढ़ेंगे कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती थी? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते और गेन होते हैं ना, या फिर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब डालिए हेडिंग कोवैलेंसी। कोवैलेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट bonds between
एटम्स। ध्यान रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए गए हैं वही उसकी क्या होगी, कोवैलेंसी। या फिर हम कह रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए गए उतनी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर शेयर किया गया हो तो एक कोवैलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर शेयर किए गए हैं तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब आपके 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर शेयर किए गए हैं मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंसी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, और एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। आप यहाँ से जैसे किसी ने कहा 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए तो पक्का है कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 ही बनेंगे, क्योंकि एक 2 इलेक्ट्रॉन से कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, 1। तो ये होती है कोवैलेंसी। बन गया। अब डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। पेन नहीं है तो लोग बस देखो बेटा क्या है, गलत मत समझना। आप लोग इस लाइफ में हो कि कम से कम आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ आपके पास वो पेन ही होना चाहिए। उसके बाद चाहे परफ्यूम लगाओ चाहे ना लगाओ, ध्यान रखो सबसे अच्छी बात आपके पास पेन ही होना चाहिए, और ऐसा पेन जो सबसे अच्छी बहुत बेहतरीन तरह। अब इसमें रेट वाली कोई बात नहीं है, जिसके लिए जो सुपर पेन हो। तो आप लोग जिस लाइफ में हो उस लाइफ में अगर आपके पास एक अच्छा पेन नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। और दूसरा घड़ी जरूर होनी चाहिए, टाइम, टाइम को मैनेज करो। अब उसका भी कोई कीमत नहीं है कि 10 की है कि 10,000 की, बस होनी चाहिए। अब डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जिसको हम शॉर्ट में लिख देंगे बीपी से, एंड लॉन पेयर, एंड लॉन पेयर जिसको हम लिख देंगे एलपी से। हेडिंग बनाइए बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बॉन्ड पेयर। देखिए बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लिखिए इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर participate in bonding, इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये होते हैं बॉन्ड पेयर। फिर लिखिए लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट participate, does not participate in bonding, does not participate in bonding। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना आपका बेसिक चल रहा है। हाँ हाँ, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। एक एक चीज़ हम लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात कर लें अमोनिया के मॉलिक्यूल की, तो ये बनता कैसे, पहले देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना बैलेंसी में, इसलिए सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिछला अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत गलत होगा, ये ध्यान रखना। आज जो पढ़ाया जाए वो घर में जाके पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो, इसलिए कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लोगे, और समझ में आ गया तो याद हो जाएगा। तो आज का आज ही जाके पढ़ो, अभी भी कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखें। और रोज़ पिछला एक एक पेज जो नहीं हुआ अभी तक उसको कवर करो। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए ये प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितना होता है, आपको इतना ज़्यादा नहीं बनाना है। हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेंगे, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ भी क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बना रहे हैं, बॉन्ड को। इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बना रहे हैं, बॉन्ड को। तो ये हमारे कौन है, बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, अब इसको देखने के लिए सीधी कहीं ज़रूरत नहीं है जी, बॉन्ड दिख जाए मतलब ये कौन पेयर है, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर और बनते किससे, इलेक्ट्रॉन से। एक बॉन्ड मतलब कितना पेयर, एक पेयर, बात समझिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए जो पार्टिसिपेंट बॉन्डिंग में नहीं कर रहे, तो ये हमारे क्या होते हैं, लॉन पेयर। अब यहाँ से याद क्या रखना है, एक बॉन्ड पेयर मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड,
2 बॉन्ड पेयर मतलब 2 कोवलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड, और लॉन पेयर हमेशा कैसा पड़ा रहता है, अकेले। ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली है अभी बेस्पर थ्योरी में, आपकी ध्यान रखिएगा। तो आपको इतना टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाना अभी इसका, अभी हम इसकी लेवेस स्ट्रक्चर सिखाएंगे। अभी तो आप सिंपली इसको ऐसे बना लो जल्दी से ना, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ बात कर ले अमोनिया की, तो NH3 है ना। तो अब हमसे कोई पूछ ले यहाँ बॉन्ड पेयर कौन कौन है, तो J बॉन्ड पेयर है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये कौन सा पेयर है, लॉन पेयर। तो मतलब अगर हम देख लें तो इसमें बॉन्ड पेयर टोटल कितने हैं, 3, और लॉन पेयर टोटल कितने हैं, 1। जल्दी नोट करो। और ऐसा हर बार लिखना भी नहीं है, ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो अब आपको ये कैसे, हाँ हाँ बता देते एक बार। जैसे हम बात कर लें H2O की, ठीक है, ध्यान से देखना, H2O की बात कर लें। ये हमने लिखा H2O की। तो अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल याद होने चाहिए, नहीं तो फिर बिल्कुल नींद हिल जाएगी, ये ध्यान रखना। आज ही जाके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखवाए थे 6 होते हैं, 6 नहीं उसके पहले 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 2, बाकी यहाँ ये वाला तो इसका है और ये वाला भी किसका, इसका। तो 6 में से इसके 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो अभी कितने बचे, 4 बचे ना अभी इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ये एक्चुअली में LDS बन रही है, आप बाई डिफ़ॉल्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनको आगे भी सिखाएंगे। अच्छा इनका तो ख़त्म हो गया एक, तो इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछ ले यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, और लॉन पेयर कितने हैं, दिख रहे हैं। अब हमें कैसे पता चला इसके पास 2 लॉन पेयर है, हमें इलेक्ट्रॉन पेयर पता थे टोटल कितने हैं, 3, या टोटल इलेक्ट्रॉन पता थे 6 में से इसका एक पार्टिसिपेट किया तो 2 बच गए। चलिए 2 मतलब 2 पेयर बच गए। नोट करो फास्ट। हाँ अभी भैया स्ट्रक्चर, ये चैप्टर मतलब स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हमने अगर आपको पुश नहीं किया तो आपकी कमजोरी आगे जाके बहुत परेशान करेगी। देखो तुम क्या करते हो, एक लिखते हो फिर छोड़ देते हो। थोड़ा एक्टिव होके बैठो पहले, एक्टिव होके बैठो, थोड़ा लिखना स्पीड से। अब ठीक है, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर हो गया, कोवैलेंसी हो गई। अब डालिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यह इसी का नाम है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड।